वला मल्ला नबी आबाद। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि मोहतरम शेख अब्दुर्रहमान साकिब साहब जो माशाल्लाह सखर में बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हमें खुशी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिअतुल इहसान के फाजिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सखर में एक अरसे से काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और बेहतरीन काम कर रहे हैं। और बरकी जमीयतुल हदीस शोबा तबलीग इनके पास है माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आज तशरीफ़ लाए थे तो हमने गुजारिश की कि हमारे बच्चों को लाइब्रेरी के हवाले से, किताबों के हवाले से थोड़ा सा रोशनास कराएं। और माशाल्लाह बेहतरीन इनकी तहरीर, इनके मज़ामीन आते रहते हैं, आप पढ़ते रहते होंगे। शेख मोहतरम से गुजारिश है कि शेख मोहतरम हमारे तलबा को नसीहत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा। अम्मा बाद, अजीज़म तलबा, किताब जो है हमारी ज़िंदगी में बड़ी हैसियत रखती है। जिस तरह हमारी ज़िंदगी में ज़िंदा रहने के लिए खाना और पीना ज़रूरी है, इसी तरह से एक तालिब इल्म के लिए किताब भी ज़रूरी है। ये किताब बज़ाहिर तो औराक का एक मजमुआ है, लेकिन यह बड़ी कीमती चीज़ होती है। मैंने बहुत साल पहले हफ्त रोज़ा अल एतसाम में एक मजमून पढ़ा था। उसके अंदर एक चीज़ थी, अस्माउ रिजाल के इमाम हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब फतुल बारी शरह से बुखारी लिखी तो उस इलाके का जो बादशाह था वो इस कदर कदरदान था, वो जितने उराक रोजाना लिखते थे वो उराक जो हैं चांदी के बराबर तोल के उनसे ले लेता था। यानी उनकी निगाह में किताब इस कदर अहम थी। आज तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह किताबों का ज़ख़ीरा है। कभी आपने नवाब सिद्दीक हसन खान कनौजी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा और सुना हो, उनका बड़ा एहसान है बरे सगीर पे। फतुल बारी शरह सही बुखारी को उन्होंने उस दौर में जब यहां नहीं पाई जाती थी, नापीद थी, छपवा के तकसीम किया था। तफसीर इब्न कसीर वो लाए। इस तरह और भी बहुत सी किताबें उनके जरिए यह हमारे पास बरे सगीर में पहुंची। ये वक्त जो है, हम भी इन अयाम में गुजरे हैं। तालिब इल्मी का वक्त बड़ा फुर्सत का वक्त भी होता है, और उसके साथ साथ लाउबाली की जिंदगी होती है। इंसान कहता है मैंने सबक पढ़ लिया, ज्यादा से ज्यादा दोहराई कर ली, तो यही काफी है। यह बात ज़हन नशीं रहे, जब तक आप अपना सब कुछ इल्म का न देंगे तो इल्म तुम्हारे पास नहीं आएगा। आप अपना दिन रात किताब को दें, फिर देखना इल्म किस तरह से आपके पास आता है। यह किताबें किस तरह आपके सीने में महफूज होती हैं। इस जिंदगी के इन अय्याम में इंसान को न नींद की परवाह होती है, न थकावट की परवाह होती है, बल्कि इंसान जिस कदर चाहे वो वक्त निकाल के पढ़ सकता है। और फिर जिस उम्र में अब मैं हूं, इस उम्र में आके इंसान सिर्फ हाय हाय करता है, और ज़हन नशीन चीजें कम रहती हैं। लेकिन ये आपकी जो उम्र है, मैं अभी भी सोचता हूं कि
वो तालिब इल्मी का दौर जो हमारी जिंदगी का एक हुसीन दौर था, बहुत खूबसूरत दौर था, वो अयाम दोबारा नहीं आ सकते। हम चाहें भी ना, वो दिन दोबारा वापस नहीं आ सकते, वो गुजर चुके हैं, वो खत्म हो गए हैं। कि जब सब कुछ था, आधे घंटे में मैं एक रुकू याद कर लेता था, और जो उस वक्त मैंने पढ़ा हुआ था, जो मेहनत की, तो आज मुझे काम आ रही है। उर्दू की कोई चंद किताबें उस वक्त पढ़ ली, अरबी की चंद किताबें पढ़ ली। शायद आपको ये बात मजाक लगे कि इतना ज़ौक था कि हजरत अल्लामा इहसान अली ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की किताबें कई दफा जो अरबी में थी पूरी समझ में नहीं आती थी, चौथी क्लास का तालिब इल्म, और फिरक के मौजू पे वो मैं मिनी बस में बैठा हुआ पढ़ रहा होता था कि कुछ हासिल हो जाए। और उसके बाद अमली जिंदगी में कदम रखा है। तो उसके बाद भी ऐसा हुआ है कि किताब पसंद आ गई, सर्दियों की रातें, घर वाले सो रहे हैं, बल्ब जला के, लाइट जला के, उनको तकलीफ भी हो रही, मैंने पूरी रात किताब पढ़ी है, थोड़ा आराम किया, सुबह फजर पढ़ी है, फिर सबक की तैयारी की और जाके सबक भी पढ़ा लिया। ये है, उसके फायदे बड़े होते हैं। फिर क्यों, ये जो होती है उम्र, इसमें इब्तिदाई उम्र 30 साल से पहले पहले की उम्र, बहुत चीजें याद हो जाती है, तो इंसान बहुत कुछ याद कर लेता है। अल्लाह ने आपको बड़ी अजीम शान लाइब्रेरी दे दी है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे शेख मौलाना हसन सल्फी साहब को, कि ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत इल्मी किताबें। मैं बहुत से मदारस में जाता हूं, मुझे पता है वहां किताबें नहीं है, और मैं कई दफा दोस्तों से नाराज होता हूं कि भाई इस तरह नहीं करो, बल्कि अपने मदरसे में, अपने जामिया में एक अजीम शान लाइब्रेरी बनाओ। और जामिया बकर जो हमारी एक इल्मी दर्सगाह है, मैं इब्तदाई तौर पे 4 साल जामिया बकर में भी पढ़ा, तो वहां का उसूल, आज शेख से मैं कह रहा था कि हर क्लास के हफ्ते में 1-2 पीरियड यहां होने चाहिए तहकीक के लिए। आप में ज़ौक पैदा हो, शौक पैदा हो, उस्ताद, आपके असातिज़ा आपको समझाएं कि किस तरह से आपने तहकीक करनी है। मसलन एक हदीस के ऊपर 2 तालिब इल्मों की, 3 तालिब इल्मों की ड्यूटी लगा दी कि आप इसकी तहकीक करें, इसके जितने भी रुवात हैं उनको देखें, इसके ऊपर हुक्म लगाएं। इसका नतीजा ये निकलेगा कि जब आप अस्मा और रिजाल की कुतब खंगालेंगे और उसके साथ साथ शुरुआत हदीस को देखेंगे, तो कई नुकात आपको मिलेंगे, और फिर वो लिखते जाएं नोटबुक में, कलम बंद करते जाएं, वो आगे चल के आपके काम में आएंगे। बल्कि जब आप मैदान खिताबत में भी आएंगे ना, वो जो बातें लिखी हुई होंगी वो आपके काम आएंगी। इसलिए ये आपको अल्लाह ने मौका दे दिया, किताबें दे दी हैं, अब आपका काम है, आपके जामिया ने, आपके मुदीर ने, आपके असातिज़ा ने आपके लिए इल्मी माहौल मुहैया कर दिया है। कुतुब अहादीस भी हैं, कुतुब तफासीर भी हैं, इसी तरह शुरुआत हदीस भी हैं, हर मौजू पे तकरीबन किताबें मौजूद हैं, तारीख पे, सीरत पे, सब किताबें। इनको पढ़ना शुरू करते हैं, और इतना पढ़ें, इतना पढ़ें, और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, मुमकिन है कि इब्तदाई तौर पे आपके लिए बात मुश्किल हो, तबीयत पे शाक गुजरे, लेकिन इसको जब आप मामूल बना लेंगे, फिर बगैर मुतालिया किए हुए आपको चैन नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, जब तक कि आप अपनी आदत को पूरा नहीं कर लेते। शेख इरशादुल असरी साहब हाफिज़हुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जमात के, उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा कि उनके बेटे से किसी ने पूछा, शेख साहब की तबीयत कैसी है? कहने लगे ठीक है, ईद के अयाम थे। कहते किस तरह से? कहने लगे कि अब्बू जब ठीक होते हैं वो घर में बैठे पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, वो आज भी बैठे अपने काम में मशगूल थे। यानी ईद की छुट्टियों में भी वो अपने काम से
रुके नहीं हैं कि मैं छुट्टी मना लूं, ये कर लूं, नहीं, घर में बैठे हुए और अपना काम भी कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने जो तुम्हें लम्हा दे दिए हैं, ये किताबों की अलमारियां आपके लिए भर दी हैं, इनसे फायदा उठा लें। बल्कि मैं कहूंगा कि मुस्तकबल आपका है। आज जामिया बकर में मैं बैठा हुआ था कि कह रहा था कि जामिया बकर ने हर मैदान में, मैं तो कह लें कि 2 चश्मों का पानी पीने वाला, जामिया बकर जामिया एहसान दोनों का, कि जमात की क़यादत भी सिंध की जामिया बकर के पास। शेख इब्राहिम तारक साहब वहां के फारग हैं, मैं यहां और जामिया बकर का पढ़ा हुआ तालिब इल्म हूं, मैं भी हूं, सुबह में वो नाज़िम हैं और भी हमारे साथी। तो मकसद है हर मैदान में आप आगे बढ़ें, इतना पढ़ें कि मुस्तकबल जामिया एहसान का नजर आए, कि लिखने वाला बैठा है तो जामिया एहसान का, कहीं पे खतीब है तो जामिया एहसान का, क़यादत है जमात की तो जामिया एहसान की, पता चलना चाहिए कि ये तालिब इल्म जामिया एहसान से फारग होके आया है। और किताबें जब आप याद कर लेंगे, बार बार दोहराई करेंगे, 1 दफा पढ़ें, 2 दफा पढ़ें, 3 दफा पढ़ें, आप क्या साथ मौजूद है, इनसे रहनुमाई लें। आपको बताएंगे पिछले दिनों जिस तरह से एक 3 दिन का प्रोग्राम हुआ, डॉक्टर फैजुल अबरार साहब माशाल्लाह जो हमारे जमात के मसलक के बहुत बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, उन्होंने किस तरह से आपको समझाया मकाला किस तरह लिखना है। अल्लाह जानता हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हमारी कोई रहनुमाई करता कि बेटा मकाला इस तरह से लिखना है, आपने किस तरह से। ये आज जो भी है अल्लाह के फजल व करम, असातिज़ा की शफ़क़तें और किताब से थोड़ा सा ताल्लुक़ है। इस वजह से आपसे बार बार यही मैं कह रहा हूं, इन किताबों को अपने वक़्त को कीमती जान के इनका मुतालिया करें, इंशाअल्लाह फिर देखना आपका किस तरह से दिमाग खुलेगा। हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शायद आपने नाम सुना नहीं सुना, फौत हो गए हैं, बहुत बड़े आलिम दीन थे। उन्होंने खुतबात में एक बात है, वो लिखते हैं कि मैं जब स्कूल पढ़ा करता था, हमारे साथ एक हिंदू लड़का था, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, उसका वालिद डॉक्टर था। मैंने देखा कि वो अपने बच्चे को, जो हमारे साथ पढ़ता है, साथी है, उसको अल्लामा इकबाल के अशार याद करवाता है। मैंने पूछा ये क्यों याद करवा रहे हो, इतने अशार याद करवाने की क्या जरूरत है। उस हिंदू डॉक्टर ने आगे से जवाब दिया, जवाब सुनने समझने और पल्ले बांधने के काबिल है। कहने लगा कि तुम मुसलमान हो, कुरान मजीद याद करते हिफ्ज करते हो, तुम्हारी मेमोरी जो बढ़ती है, हम कहते हैं कि अगर कुरान मजीद ये बच्चे पे बोझ ज्यादा डालेंगे इसका दिमाग काम नहीं करेगा। वो हिंदू डॉक्टर कह रहा है कि अगर आप कुरान मजीद याद करते हो आपका हाफजा बढ़ जाता है, आपकी मेमोरी बढ़ जाती है। इसलिए मैं भी अपने बच्चे को ये सारे अशार याद कराते, इसकी मेमोरी बढ़े। आपके मुताले से आपके ज़हन पे बोझ नहीं होगा, बल्कि आपकी मेमोरी, आपका हाफजा ये बढ़ेगा। जो भी उलमा हैं वो रातों को जाग के, शायद आपने भी पढ़ा सुना हो कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी चांद की रोशनी में लिखी है। और देखें कि वो रात को जागते तो तभी ये काम किया ना। उस वक्त ये लाइटें तो न थी, बत्तियां भी न थी, इतना रोशनी का इंतजाम भी न था। वो चांद की रोशनी में लिखा करते थे। और कई अदीब ऐसे हैं जिनके बारे में हमने मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा है, वो रोड की लाइटें जो है, स्ट्रीट लाइट्स, घरों में लाइट नहीं होती तो इनके नीचे बैठ के मुतालिया किया करते थे, पढ़ा करते थे। हमें तो अल्लाह ने इस छत के नीचे रोशनी भी दे दी, किताबें भी दे दी, इसलिए इनसे फायदा उठाएं। अल्लाह ताला आप इल्म में, अमल में, उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह आपको वक़्त के बहुत बड़े उलमा बनाए। आमीन व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।